डॉक्टर कन्हैया सिंह। आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में बॉटनी पार्ट 2 पेपर 3 और ग्रुप बी का टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डिटेल से इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में समझेंगे, जानेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको डिटेल से इकोसिस्टम के बारे में बतलाया था और आज हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस इकोलॉजिकल डिस्कस करने से पहले इसका जो टीचिंग पॉइंट है वो व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। दूसरा जो टीचिंग पॉइंट है वो दूसरा टीचिंग पॉइंट है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, ये दो टॉपिक के बारे में हम लोग आज समझेंगे। व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड एंड टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। ये आज का शिक्षण बिंदु है, टीचिंग पॉइंट्स है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये पहला व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक स्ट्रक्चर एंड their function is called ecological pyramid, is called ecological pyramid. Representation, graphic representation of trophic structure and function, structure and function called ecological pyramid. इकोलॉजिकल पिरामिड जब किसी भी फूड चेन के ग्राफिक स्ट्रक्चर को, उसके ट्रॉपिक लेवल को, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर को हम लोग एक ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के रूप में दिखाते हैं, उसी को हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। अब इस इकोलॉजिकल पिरामिड में प्रोड्यूसर constitute the base of structure, then other successive level पर। इकोलॉजिकल पिरामिड में प्रोड्यूसर उसके बेस पर रहता है। प्रोड्यूसर कंस्टिट्यूट द बेस एंड देन अदर टॉपिक लेवल प्रेजेंट स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से ये इकोलॉजिकल पिरामिड का डिफिनेशन हुआ और इसमें किसी भी फूड चेन का जो ट्रॉपिक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल मुख्य स्टेप होता है, पहला प्रोड्यूसर का, दूसरा कंज्यूमर का और तीसरा डिकम्पोजर्स का। पहला आप देखिए प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर और देन डिकम्पोजर्स। तो अगर दूसरे रूप में फिर अगर दिखाते हैं, दूसरे रूप में दिखाते हैं तो यहाँ हो गया आपका प्रोड्यूसर, दूसरे में हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। नंबर 1, नंबर 2
नंबर 3, नंबर 4। ये जो हमने आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाया, ये ट्रॉपिक स्ट्रक्चर है। और इसी ट्रॉपिक स्ट्रक्चर को, जैसे मान लीजिए पहला आपका है, हमने इसको ग्राफ के रूप में प्रेजेंट किया, हमने इसको ग्राफ के रूप में प्रेजेंट किया। नंबर 1 में 1, 2, 3, तो ये ग्राफ के रूप में यहाँ नंबर 1 है। और 2 का जैसे आपने यहाँ देख लीजिए, नंबर 4, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर ये देख लीजिए प्रोड्यूसर हो गया, ये कंज्यूमर हो गया, ये प्रोड्यूसर हो गया P, कंज्यूमर C, डिकम्पोजर्स D। तो इसको हमने ग्राफ के रूप में दिखाया, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। और इसको भी हमने प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स को ग्राफ के रूप में दिखलाया। तो इसी ग्राफ के रूप में जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं, इसी ग्राफ के माध्यम से ट्रॉपिक स्ट्रक्चर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। तो इसी को हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड के नाम से जानते हैं। और इसको पिरामिड इसलिए कहा जाता है कि इसका शेप लुक लाइक एज ए पिरामिड, शेप लुक लाइक एज ए पिरामिड, हेंस इट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। इसलिए हमने इसको डिफाइन किया, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ये हम लोग का पहला टीचिंग पॉइंट था, व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजिकल पिरामिड, व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसको हमने डिटेल से आपको बताया। और इस एग्जाम दूसरा टीचिंग पॉइंट है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। नंबर 2, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जैसे एनर्जी। हाँ, फिर हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो हम आपको ये बता रहे थे, समझा रहे थे कि मुख्य रूप से 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड होता है। पहला पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा पिरामिड ऑफ एनर्जी, और तीसरा पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ बायोमास। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे ये पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर। जब इकोलॉजिकल पिरामिड का निर्माण ट्रॉपिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म के संख्या के आधार पर होता है, इज शोन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ नंबर। संख्या के आधार पर, ऑर्गेनिज्म के जीवों के संख्या के आधार पर जो उस ट्रॉपिक स्ट्रक्चर में रहते हैं, उसके आधार पर अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड का निर्माण करते हैं, दैट इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ नंबर। इकोलॉजिकल पिरामिड कंस्ट्रक्ट इन अर्जेंटीन ट्रॉपिक लेवल, अर्जेंटीन ट्रॉपिक लेवल कॉल्ड पिरामिड ऑफ नंबर, कॉल्ड कि ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल पे जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका नंबर कितना है, उसके आधार पर हम लोग अगर इकोलॉजिकल पिरामिड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ नंबर। और होता है 3 प्रकार के हो गया। पहला होता है आपका अपराइट, अपराइट। दूसरा होता है पार्शियल अपराइट, अपराइट। और तीसरा होता है
इन्वर्टेड। तीन तरह का होता है नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर तीन तरह का होता है। ऑपराइट का मतलब ये होता है, इसका एग्जाम्पल है, ऑपराइट का एग्जाम्पल है ग्रासलैंड एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। और पार्शियल ऑपराइट का एग्जाम्पल है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और इन्वर्टेड का एग्जाम्पल है पैरासाइटिक फूड चेन। कि किस इकोसिस्टम में ऑपराइट होता है, किस में पार्शियल ऑपराइट होता है और किस में इन्वर्टेड होता है। इसको हम आपको फिगर के माध्यम से भी समझा रहे हैं, फिगर के माध्यम से, और आप आसानी से समझिएगा। जैसे ऑपराइट में आप देख लीजिए, टू, थ्री, फोर। पार्शियल ऑपराइट में आप देख लीजिए, और पैरासाइटिक फूड इन्वर्टेड। संख्या बिल्कुल कम है, लेसर है, इसकी संख्या बिल्कुल कम है, लेसर है। उसके बाद ऊपर वाला जो प्राइमरी कंज्यूमर, इसकी संख्या बढ़ गई, उसके बाद सेकेंडरी की संख्या बढ़ गई, और जो टर्शियरी है टॉप पर है उसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, और जबकि इन्वर्टेड में बढ़ता है। तो इस तरह से ये पिरामिड ऑफ नंबर, मेनली थ्री काइंड्स। पिरामिड ऑफ एनर्जी दूसरा है आपका बी में, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब इसमें हम कहते हैं कि मेन पिरामिड कंस्ट्रक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंटेंट। मेन पिरामिड कंस्ट्रक्ट on the basis of energy content, energy isotopic level, energy content in isotopic level called pyramid of energy, pyramid of energy। isotopic level पर जितना एनर्जी कंटेंट होता है उसी के आधार पर हम लोग अगर पिरामिड का निर्माण करते हैं, दैट इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी। अपराइट, आप ध्यान से समझेंगे, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है, एक ही तरह का होता है, ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट ऐसा होता है, ऑलवेज अपराइट। जैसा कि हमने ऊपर बताया है आपको, पिरामिड ऑफ नंबर में अपराइट का मतलब क्या होता है कि जैसे फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज। समझेंगे, चित्र को हमने फिर से यहाँ बना देते हैं। ये प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, और ये टर्शियरी कंज्यूमर है। पिछले वीडियो में हमने आपको 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो बताया था, और उस 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि वो एनर्जी 10% नियम के अनुसार घटते जाता है। 100 कैलोरी मिलेगा, इसको 10 कैलोरी मिलेगा, इसको 1 कैलोरी मिलेगा। तो यहाँ देख लीजिए एनर्जी का कंटेंट घटते जा रहा है इस टॉपिक लेवल पर। 1000 कैलोरी, 100 कैलोरी, 10 कैलोरी, 1 कैलोरी। 1 पर कितना है 1000, 2 पर कितना है 100, कितना हो गया 1 कैलोरी। तो इस प्रकार से यहाँ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। ऑपरेटर्स का नाम है, आप ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर घेर के लिख देते हैं बम कैलोरी मीटर, बम कैलोरी मीटर। ये बम कैलोरी मीटर के माध्यम से एनर्जी कंटेंट इन प्लांट्स इज मेजर्ड इन ईच टॉपिक लेवल। इस टॉपिक लेवल बम कैलोरी मीटर के माध्यम से हम लोग मापते हैं। इस प्रकार से ये तीसरा जो हम लोग का टाइप्स है वो हो पिरामिड ऑफ बायोमास। तीसरा टाइप्स है सी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास।
बायोमास के बारे में आप पहले समझिए कि व्हेन स्टैंडिंग क्रॉप्स इन टर्म्स ऑफ वेट कॉल्ड बायोमास। अगर स्टैंडिंग क्रॉप को हम लोग वेट के टर्म में दिखाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं बायोमास। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? लिविंग वेट ऑफ दी स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए। स्टैंडिंग एरिया कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। अगर हम लोग पिरामिड का निर्माण बायोमास लिविंग वेट के आधार पर या स्टैंडिंग क्रॉप के वेट के आधार पर करते हैं तो उसको कहा जाता है पिरामिड ऑफ बायोमास। और बायोमास को हमने डिफाइन कर दिया, ध्यान से समझेंगे। दी स्टैंडिंग क्रॉप्स इन टर्म्स ऑफ वेट इज कॉल्ड बायोमास। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? लिविंग वेट ऑफ द प्लांट्स और पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। तो इस प्रकार से हम लोग ये बायोमास पिरामिड ऑफ बायोमास का निर्माण करते हैं। और ये पिरामिड ऑफ बायोमास भी दो तरह का होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास भी दो तरह का होता है, एक हो गया अपराइट और दूसरा हो गया इन्वर्टेड। ये दो तरह का होता है, अपराइट और इन्वर्टेड। इसको हम लोग ध्यान, अपराइट का मतलब कि यहाँ भी आपका ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, लिविंग वेट ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, वो अपराइट हो जाएगा। और अगर ग्रेजुअली इंक्रीज होगा वो इन्वर्टेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जितना है वहाँ पर अपराइट का एग्जाम्पल हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पिरामिड आ गया आपका इक्वेटिक इकोसिस्टम। इक्वेटिक इकोसिस्टम जितना जलीय पारितंत्र है उस जलीय पारितंत्र में आपका इन्वर्टेड होता है। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोगों ने इकोलॉजिकल पिरामिड को डिटेल से पढ़ा, जिसमें हमने सीखा व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड कि आप सीखे होंगे, ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है। और फिर हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में आएंगे। और आपका जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप हमेशा आप लिखेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि हम दूसरे क्लास में इसका सॉल्यूशन आपको बता सकें और डिटेल से समझा सकें। तो इतना ही के साथ आज के इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।